हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों एक बार फिर से हम लोग हिंदी साहित्य की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों ने कबीरदास के बारे में पढ़ लिया था। जो ये संत कवि हैं और ये निर्गुण कवि हैं, तो निर्गुण कवि में के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था। अब आते हैं हम लोग किस पर? संत रविदास जी पर, संत रविदास पर, ठीक है ना। तो संत रविदास की बारे में पढ़ लेते हैं। संत रविदास, देखिए दोस्तों, इनके जो गुरु का नाम था, यदि गुरु की बात कर लेते हैं हम, इनके गुरु जो थे, तो गुरु का नाम जो है यह है रामानंद जी, रामानंद जी को माना गया है। हालांकि रविदास जी को माना जो है, रविदास को, संत रविदास को, ठीक ना, ये जो है संत रविदास मीराबाई का गुरु माना जाता है। मीराबाई का गुरु बताया गया है। संत रविदास जी को मीराबाई का गुरु बताया गया है, ठीक है। जबकि जो संत रविदास के गुरु थे, संत रविदास जी के गुरु थे, इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था रामानंद जी, ठीक है। और इनके जन्म की बात कर लें दोस्तों, बर्थ प्लेस की, तो इनका जन्म जो हुआ था, जन्म और रचनाएं बात करेंगे हम लोग, जन्म और रचनाएं, ठीक है। तो जो इनका जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म जो है काशी में हुआ था, काशी, बनारस या वाराणसी। तो रविदास का जन्म जो है माना गया है कि काशी में हुआ था। और इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो रचनाएं जो है इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इनकी रचनाएं जो आती है, एक है रविदास के पद, रविदास के पद, एक रचना तो ये हो गई। दूसरी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रचना होती है, वह क्या है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, या मैं पानी, प्रभु जी तुम चंदन मैं पानी। ये जो है कबीरदास रविदास जी की सबसे महत्वपूर्ण रचना है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मैं पानी नहीं हम पानी। बहुत ही सबसे चर्चित और सबसे अत्यधिक क्वेश्चन जो है, सबसे अत्यधिक बार पूछा जाने वाला जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, ये है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये संत रविदास जी का लिखा हुआ, जो कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आ चुका है। उसके बाद जो है दोस्तों, हम लोगों ने देख लिया। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा एक गुरु नानक जी के बारे में। गुरु नानक, गुरु नानक, ऐसा माना जाता है गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था, यदि हम जन्म की बात कर लेंगे तो तलवंडी में हुआ था। अब तलवंडी कहां पड़ता है? तो तलवंडी जो है, आप समझ सकते हैं कि तलवंडी ये लाहौर जिला, लाहौर जिला, लाहौर कहां पड़ता है? पाकिस्तान में, आप जानते हैं। तो लाहौर जिले के तलवंडी नामक स्थान, तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है ना। और यदि बात कर लेते हैं कि यदि सन पूछ लिया जाए, सन की बात कर लेंगे, तो सन हुआ था 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में। हम कह सकते हैं कि यह जो है गुरु नानक जो है ये संस्थापक किसके हैं? संस्थापक, तो दोस्तों संस्थापक जो है ये सिख धर्म के हैं। सिख धर्म के क्या है? संस्थापक है। कौन? हमारे गुरु नानक जी। तो गुरु नानक जी जो है दोस्तों, ये सिख धर्म के संस्थापक है। और इनका जब 1469 को लाहौर के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि इनके जो
दो पुत्र थे, ठीक ना। इनके पुत्र का नाम जो था, पुत्रों के नाम देख लेते हैं। पुत्र का नाम, पुत्रों का नाम ऐसा माना था कि इनके दो पुत्र थे। और कौन कौन थे? तो पहले जो थे श्रीचंद और दूसरे जो हैं लक्ष्मी चंद। आप जानते हैं कि इनके दोनों पुत्रों को जो है क्या कहते हैं, इन्हीं के सामने जो है मार दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो है ये घुटने नहीं टेकते हैं, ठीक ना, सामने झुकते नहीं है। उन्होंने अपना कहा कि मैं किसी के सामने क्या करूंगा, सर को नहीं झुकाऊंगा, ठीक है। तो इनके जो है पुत्रों का नाम जो था वह क्या था, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद था, ठीक है। उसके बाद जो है इनकी जो रचनाएं देख लेते हैं दोस्तों। रचनाएं कौन कौन सी थी? तो रचनाएं जो थी इनकी, सोहिला है, सोहिला, आशा दीवार, आशा दीवार, न शाहिताम, ये जो है इनकी महत्वपूर्ण क्या है, रचना है। सोहिला, आशा दीवार और न शाहिताम। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इनको जो था अपने ऊपर जो था पूरी तरह से विश्वास था कि मुझे किसी के सामने झुकना नहीं है, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये एक्चुअली कहने का मतलब था कि ये अपना सर किसी के सामने नहीं झुकाना चाहते थे, ठीक है। और सर झुकाना नहीं चाहते थे क्योंकि ये एक ईश्वर में विश्वास करने वाले थे। अब एक और महत्वपूर्ण घटना देख लेते हैं कि 1604 ईस्वी में, यही पे देख लेते हैं, चलिए इसमें आते हैं। 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव जो 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव हैं, इन्होंने क्या किया था कि गुरु नानक एवं अन्य 7 कवि का, अन्य 7 कवियों की रचनाओं का संकलन, गुरु ग्रंथ या ग्रंथ साहिब, ठीक है, या संकलन जो था गुरु ग्रंथ के नाम से किया, गुरु ग्रंथ के नाम से किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से ये देखिए, सबसे बड़ी चीज सोहिला, आशा दीवार, नशाहिता किसकी रचना है, गुरु अंगद देव, गुरु नानक की है। उसके बाद अर्जुन देव ने 1604 में क्या किया कि इनके जो 7 अन्य कवि थे और गुरु नानक जी थे, इनकी पूरी रचनाओं को एकत्र किया, और एकत्र करने के बाद जो है एक मोटी सी किताब संकलन बनाए और उसको गुरु ग्रंथ के नाम से क्या कर दिए, संकलित कर दिए। दोस्तों तो ये जो था गुरु नानक से संबंधित प्रश्न था आपका। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग दादू दयाल के बारे में। दादू दयाल, दादू दयाल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दादू दयाल का जो जन्म हुआ था, ठीक है, यह अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में होता है। और मृत्यु जो हुई थी, मृत्यु जो हुई थी जयपुर, ठीक है, जयपुर के समीप
नरौना घराने नामक स्थान पर। जो इनकी मृत्यु हुई दोस्तों वह होती है जयपुर के समीप नरौना घराने नामक स्थान पर होती है। और जन्म, अब सन जो होता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, इसलिए जो है यहाँ पे जो चीजें हैं थोड़ा सा जन्म और मृत्यु नहीं, क्योंकि इन लोगों की जो है ज्यादा से ज्यादा रचनाएं पूछी जाती है, तो उसके बारे में जो है मुख्य हम लोगों को फोकस करना होता है। ठीक है, और देखिए यदि गुरु की बात कर ली जाए तो गुरु जो है इनके भगवान बुद्ध। गौतम बुद्ध। इन्होंने जो है दादू दयाल ने किन संप्रदाय की स्थापना की है, तो इनके संप्रदाय देख लेते हैं कौन कौन सा संप्रदाय था। यदि हम संप्रदाय की बात कर लेंगे तो संप्रदाय में जो था एक था ब्रह्म संप्रदाय, और दूसरा जो था परम ब्रह्म संप्रदाय। ये दो जो संप्रदाय दिख रहा है, इन्होंने दो संप्रदायों की क्या कर लिया था और स्थापना किए थे। कौन? दादू दयाल जी। ठीक ना। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं इनकी तो रचनाओं में आते हैं, पहला इनकी रचना है अंगबद्ध। अंगबद्ध इसके रचनाकार की बात कर लेंगे तो कौन था, तो रचनाकार जो थे, रचनाकार रज्जव थे। रज्जव। ठीक है दोस्तों, इनके रचनाकार जो थे वो कौन थे? रज्जव थे। ठीक है। एक आता है हरदेव वाड़ी। हरदेव वाड़ी। हरदेव वाड़ी जो था इसके जो संकलन करता है, ठीक ना, हरदेव वाड़ी का संकलन करता जो है ये संतदास एवं जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास जो हरदेव वाणी के संकलन करता थे वह थे दोस्तों कौन? संतदास एवं जगन्नाथ दास थे। ठीक है। और रज्जव की एक खुद की रचना है सपंगी। सपंगी जो है वह किसकी रचना है? तो ये है रज्जव की स्वयं की लिखी कथा, स्वयं की लिखी रचना। ये स्वयं की लिखी रचना जो है सपंगी किसकी है? रज्जव की है। ठीक ना। अब एक थे परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी परशुराम चतुर्वेदी ने दादू दयाल की रचना का संकलन दादू दयाल के नाम से किया। दादू दयाल के नाम से किया। तो मैंने कहा कि दादू दयाल कौन थे? तो दादू दयाल जो थे जिनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह जो है जयपुर के समीप नरौना नामक घराने में हुआ था। घराने नामक स्थान पे हुआ था। गुरु कौन थे इनके? तो गुरु जो थे भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध।
संप्रदाय कौन कौन से थे? परम ब्रह्म संप्रदाय था और ब्रह्म संप्रदाय था। दूसरी बताते हैं रचनाएं कौन कौन सी थी। रचनाएं जो थी इसमें देख लीजिए, अंगबधु जिसके रचनाकार जो है रज्जव जी हैं। रज्जव की खुद की एक रचना है सपंगी, जबकि दूसरी है हरदेववाणी के संकलनकर्ता कौन है? तो संत दास जगन्नाथ दास हैं। और इसे परशुराम चतुर्वेदी जी ने क्या किया था कि जितनी भी दादू दयाल की रचनाएं थी उनको संकलन किए और दादू दयाल के नाम से क्या कर दिए? प्रकाशित कर दिया, ठीक है ना। और इनकी भाषा जो थी राजस्थानी थी, ब्रजभाषी थी एवं खड़ी बोली थी, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोगों ने देख लिया दादू दयाल के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग सूफी साहित्य। सूफी साहित्य सूफी साहित्य देखेंगे, ठीक है ना। सूफी साहित्य के अंतर्गत हम देखेंगे प्रेम मार्गी, या प्रेमाश्रयी काव्य, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। अब देखिए यदि सूफी शब्द की बात करें, सबसे पहले सूफी शब्द की बात करते हैं। तो सूफी शब्द किससे बना है? तो सूफी शब्द जो है आपका बना है सूफ से, सूफ से बना है, ठीक है। यदि सूफ के अर्थ की बात कर लें तो अर्थ क्या होता है? सफेद चोंगा या लबादा, सफेद चोंगा या लबादा। सूफ शब्द का अर्थ जो होता है दोस्तों ये होता है हम लोगों का सफेद चोंगा या लबादा। अर्थात जिन कवियों ने, जिन सूफी साहित्य संतों ने जिन क्या किया कि सूफियों ने सफेद वस्त्र धारण किया, सफेद लबादा धारण किया, उनको क्या कहा गया? सूफी कहा गया था, ठीक है ना। और देखिए इन लोगों का कहना क्या था कि इन्होंने प्रेम द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की, इसलिए इन्हें सूफी कहा गया, प्रेम द्वारा। तो जो प्रेम द्वारा ईश्वर को इन्होंने कहा कि मुझे प्रेम द्वारा, मुझे प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर के साथ जो है हमें जुड़ना है, तो इसलिए इनको प्रेम के माध्यम से सूफी कह दिया गया। और चूंकि प्रेम से करने की बात कहा गया इसलिए इसे क्या कहा गया? प्रेम मार्गी कहा गया, कि प्रेम का मार्ग बताया। उन्होंने बता दिया कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ईश्वर को जो प्राप्त करेंगे वो प्रेम के माध्यम से प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो जब प्रेम के माध्यम से प्राप्त करेंगे तो प्रेम मार्गी कहा गया, ठीक है ना। और प्रेम मार्गी में और प्रथम सूफी जो रचना है, प्रथम सूफी रचना, ठीक है ना, यहां पर हम देख लेते हैं प्रथम सूफी रचना। प्रथम सूफी रचना डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है ना, डॉक्टर नागेंद्र ने डॉक्टर नागेंद्र ने असाइत की हंसावली, असाइत की हंसावली को प्रथम रचना माना है, प्रथम रचना माना है। प्रथम सूफी रचना जो है वह डॉक्टर नागेंद्र जी ने क्या किया? असाइत की हंसावली को प्रथम सूफी रचना माना, प्रथम सूफी रचना माना। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक ना, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुतुबन की, कुतुबन की मृगावती
प्रथम रचना माना, प्रथम सूफी रचना माना। देखिए प्रथम सूफी रचना डॉक्टर नागेंद्र ने असाइद की हंसावली को प्रथम सूफी रचना माना, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुतुबन द्वारा रचित मृगावती को प्रथम सूफी जो है रचना मान लिया। उन्होंने कहा कि कुतुबन की जो मृगावती है वही क्या है, प्रथम रचना है। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख सूफी कवियों के बारे में, ठीक है ना, प्रथम सूफी कवियों के बारे में। प्रमुख सूफी कवि, प्रमुख सूफी कवियों में हम रखते हैं सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी जी को। मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी जी को जो है, ठीक ना, इनको प्रथम सूफी प्रमुख सूफी कवियों में रखते हैं पहले, ठीक ना। अब देखते हैं कि इनको जायसी क्यों कहा गया। तो जायसी कहने का तात्पर्य क्या था कि चूंकि ये जायस नामक स्थान पर जो है, ठीक ना, जायस नामक स्थान पे इनका जन्म होता है, इसलिए जो है इनको जायस कहा गया, ठीक है ना। इनको क्या कहा गया है, जायस कहा गया है। अब जो जायस स्थान था ये पहले रायबरेली में पड़ता था, लेकिन अब कहां पड़ता है, अमेठी में, ठीक ना। हम कह सकते हैं कि जायस नामक स्थान पर जन्म होने के कारण इनको जायसी कहा गया। जायस अब अमेठी में पड़ता है, अमेठी में पड़ता है। पहले जायस पहले रायबरेली में पड़ता था, ठीक है। हमने देखा कि पहले जो रायबरेली पड़ता था, लेकिन अब जो कहां पड़ता है, ठीक ना। अब यदि एक और बात कर लेते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वह किसके समकालीन थे, ठीक ना। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, हम लिख सकते हैं यहां पे कि यह शेरशाह के समकालीन थे, ठीक है ना, शेरशाह के समकालीन थे। यह जो थे शेरशाह के क्या थे दोस्तों, समकालीन थे। तो जायस नामक स्थान पे जन्म लेने के कारण को जायसी कहा गया। जो जायसी पहले जो था, जायस स्थान जो था पहले रायबरेली में पड़ता, पहले रायबरेली में पड़ता था, लेकिन अब जो है अमेठी में पड़ता है। और यह जो कवि हैं वह किसके समकालीन थे, तो शेरशाह के समकालीन थे, ठीक ना। इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं, ठीक ना। तो रचनाएं कौन कौन से है देखते हैं दोस्तों। रचनाएं, पद्मावत, ये सबसे अत्यधिक जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि पद्मावत किसकी रचना है, अत्यधिक बार कंपटीशन में पूछा गया है। तो पद्मावत पर ध्यान देंगे। पद्मावत के बाद आती है अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, चित्ररेखा, ठीक है ना, शिखरावत, शिखरावत, कहरनामा आदि। अब कहानी का दोस्तों कि सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण देखिए आखिरी कलाम ये वाला और पद्मावत,
ये सबसे अत्यधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पद्मावत या आखिरी कलाम जो है किसकी रचना है, ठीक है ना। तो ये है मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसे कि थोड़ा सा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको क्या करेंगे आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब देखिए आखिरी कलाम जो है इसमें मृत्यु के बाद का वर्णन है, मृत्यु के बाद का वर्णन है आखिरी कलाम में। जबकि जो अखरावत है, अखरावत यह क्या है, एक शब्दकोश है, अखरावत एक शब्दकोश है, ठीक है ना। ये ध्यान देंगे आप। अब देखिए पद्मावत में किसकी कहानी है, तो पद्मावत में कहानी की बात कर लेंगे तो राजा रतन सिंह, तो रत्न हम कह सकते हैं कि रतन सेन, नागमती एवं पद्मावती की कहानी, ठीक है दोस्तों। पद्मावती की क्या है कहानी है। कैसी कहानी है, तो प्रेम रचना की। देखिए मलिक मोहम्मद जैसी सबसे महत्वपूर्ण किसके समकालीन थे, शेरशाह समकालीन थे। रचनाएं पद्मावत, अखरावत, करावत, आखिरी कलाम, ठीक है ना। और देखिए शिखरावत। पद्मावत में किसका वर्णन किया गया है, रत्न सेन, नागमती एवं पद्मावती की प्रेम रचना के बारे में है, प्रेम कहानी दी गई है। जबकि आखिरी कलाम उनके मृत्यु के बाद का वर्णन किया गया है। जबकि अखरावत जो है क्या है, एक प्रकार का शब्दकोश होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग सगुण भक्ति काव्य देखते हैं। सगुण, निर्गुण में हमने देख लिया, मलिक मोहम्मद जैसी साहब को देख लिए। अब आते हैं सगुण, सगुण या भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। अब ये सगुण भक्ति धारा क्या है, तो जिन लोगों ने ऐसा माना कि भगवान जो है क्या लेंगे, अवतार लेंगे, तो जिन लोगों ने भगवान की अवतार को लेकर, ठीक है ना, ऐसा माना कि भगवान जो है अवतार लेंगे और उसी की उपासना किए, उसी को क्या कहा गया है, सगुण भक्ति धारा कहा गया है, ठीक है ना। अब सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि इस शाखा के अंदर कौन कौन सा शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि राम, ठीक है ना, राम भक्ति शाखा है, राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा शामिल है। तो सगुण भक्ति क्या थी, जिन लोगों ने ऐसा माना कि भगवान जी क्या लिए हैं, अवतार लेंगे और उन्हीं की उपासना करने लगे, तो ये सगुण भक्ति धारा का है। और सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति को शामिल किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि किन भक्तों ने कौन कौन सा सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। तो हम देखते हैं एक तरफ से भक्त, एक तरफ देखते हैं सिद्धांत। ये हो गए भक्त और ये हो गए सिद्धांत। तो पहला भक्त आते हैं भैया कौन, शंकराचार्य जी, शंकराचार्य। और शंकराचार्य जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद के बारे में क्या किए थे, शंकराचार्य जी ने बताया था। उसके बाद आते हैं रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जी ने बताया था विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत के बारे में, विशिष्टाद्वैत के बारे में बताया था। उसके बाद जो है माधवाचार्य आए, माधवाचार्य,
इन्होंने बताया था द्वैतवाद के बारे में, द्वैतवाद, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था, द्वैतवाद के बारे में बताया था। और एक आया वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य ने क्या बताया था, तो शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तीन देखिए, शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, और वल्लभाचार्य जो है शुद्धाद्वैतवाद के बारे में क्या कहते बताए थे। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। राम भक्ति शाखा, अब देखिए ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी जो थे वह विष्णु जी का अवतार थे। तो ये पहला क्वेश्चन यही था कि विष्णु राम जी को विष्णु का अवतार माना गया है, विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी जो थे वो विष्णु जी के क्या थे, अवतार थे, ठीक है ना। अब देखते हैं प्रमुख राम भक्त कवि, प्रमुख राम भक्त कवि। इसमें आते हैं सबसे पहले रामानंद जी, रामानंद जी को देखते हैं दोस्तों। तो रामानंद जी के अंतर्गत देखते हैं इन्होंने क्या किया था, ये जो थे रामावत संप्रदाय, रामावत संप्रदाय के संस्थापक माने गए, संस्थापक। और देखिए रामानंद जी जो थे ये किसके खानदान से थे, तो ऐसा माना जाता है कि रामानंद जी है ना, ये रामानुजाचार्य के कुल से थे, कुल से थे। तो रामानंद जी ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की, और रामानुजाचार्य जो है रामानंद जी को रामानुजाचार्य के कुल से माना गया है, ठीक है। तो एक आते हैं दोस्तों अग्रदास, एक आते हैं अग्रदास, और अग्रदास ने स्वयं को अग्र अली के नाम से मान करके, ठीक ना, मान करके सीता जी की संधि के रूप में क्या लिखते हैं, संधि के रूप में लिखते हैं। तो ये जो था हम लोगों ने देखा राम भक्ति के बारे में हम लोग देख लिए, सगुण देख लिए, भक्ति देख लिए, सिद्धांत देख लिए, ठीक है ना। तो ये जो था बहुत ही महत्वपूर्ण, और देखिए सबसे मतलब मुझे इधर उधर को नहीं पढ़ाना है, मुझे इधर उधर की बातें नहीं करनी है। सबसे चीज क्या है, पढ़ाया गया जो वही चीज है जो आपको एग्जाम में आ सके, ठीक है ना। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो जो होगी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है ना। वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।